चर्चा कर रहे थे। प्रत्येक मानस स्तंभ की ऊंचाई भगवान के शरीर से 12 गुण ऊंची हुआ करती है और उस ऊंचाई में वास्तविकता प्रकाश कहा जाता है। उस योजन जो है 20 योजन दूर से मानस स्तंभ दिख जाया करता है। मानस स्तंभ जो है 20 योजन दूर से मानस स्तंभ दिखता है। उसका प्रकाश उस योजन के दिखने के व्यवस्था कहीं इस प्रकार से इनको घेर करके 3 कोटे आदि हुआ करते हैं और गोपुर आदि इसमें इस प्रकार से व्यवस्था कहीं युक्त होते हैं। इनमें बावड़िया आदि जो व्यवस्था मैंने कही थी उस अभ्यंतर कोटे के अंदर में बावड़िया उद्यान देवगण युक्त आदि होते हैं। इनके मध्य में चतुर्दिक सोम यम वरुण वरुण कुबेर आदि लोकपाल आदि हुआ करते हैं। ध्यान में रखना, इस समोसरण की व्यवस्था में आपसे बता रहा हूं। समोसरण के अंदर में 4 लोकपाल होते हैं। 4 लोकपालों की व्यवस्था यहाँ पर उनके नाम बताएं। सोम यम अरुण और वरुण कुबेर, इसको वरुण कुबेर लोकपाल आदि हुआ करते हैं। इनके भी वहां पर रहने का स्थान है। कहां पर? मानस स्तंभ भूमि के अंदर में। एक एक दिन का आपको व्यवस्था बता देंगे। समोसरण की व्यवस्था क्या होती है, उसका उनका रहने का वहां पर स्थान है और वहां पर वो रहते हैं। इनके सुंदर बढ़िया बने हुए हैं। इसके बीच में मध्य भाग में जिसको कहा जाता है बीचों बीच में कटनी हुआ करती है, जिसमें कटनियों के अंदर में वैडूर्य मणि आदि स्वर्ण आदि से रत्ने तो वह भगवान के मानस स्तंभ 1 2 3 हम पहले एक दो कटनी हुआ करती हैं जो है वो कटनी बनती है। कटनियों के ऊपर जो है बीच में 3 कटनी और 3 कटनी के ऊपर में पूजा द्रव्य अष्ट द्रव्य आदि मंगल द्रव्य अष्ट प्रातिहार आदि जो है वह सारी व्यवस्था हुआ करती है। ध्यान रखना, मानस स्तंभ के ऊपर मंगल द्रव्य और मंगल अष्ट प्रातिहार होना ही होना चाहिए। आजकल तो व्यवस्थाएं सब बनी नहीं है, पत्थर के पत्ते खोद देते हैं, बना देते हैं। इस प्रकार से ये व्यवस्था क्यों कही जाती है? क्योंकि ये भगवान को जैसे ही केवल ज्ञान होता है, मैं आपको व्यवस्था फिर वापस कह रहा हूं, भगवान को जैसे ही केवल ज्ञान होता है वैसे ही ये 8 प्रातिहार और 8 मंगल द्रव्य अपने आप स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं। केवल ज्ञान होते ही भगवान के समोसरण में ये स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं। ऐसे इस प्रकार से प्रत्येक प्रतिमा के समक्ष ये सारी व्यवस्था लागू होती है। इस प्रकार से भगवान के जो मूल भाग के चौकोनों गोल पे सुंदर से पहलू बना करके वह चमकता मनोहर, इसके ऊपर भगवान की ऊपर प्रतिमाएं चौकमुख 4 मुख चारों दिशाओं को दिखने वाले छत्र चमर आदि इस प्रकार से मानस स्तंभ की व्यवस्था कही जाती है। चारों दिशाओं की प्रतिमा ये क्यों कही जाती है, हम ध्यान रखना। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा सुंदर उदाहरण मिलता है गौतम स्वामी का। बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है गौतम स्वामी का। जब वो मिथ्यात्व के अंदर में डूबे हुए थे, अपने 500 शिष्यों को लेकर के भगवान से शास्त्रार्थ करने आ रहे थे और जैसे ही उनकी दृष्टि किस पर पड़ी? मानस स्तंभ पर पड़ी और मानस स्तंभ पर पड़ते ही भगवान की दृष्टि उनके ऊपर पड़ी। जैसे कहेंगे हम तो प्रतिमा की दृष्टि उनके ऊपर पड़ी और उनकी दृष्टि मानस स्तंभ पर पड़ी और जैसे ही उसके अंदर उनका मिथ्यात्व रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। जैसे मानस स्तंभ को पाप नाशक भी कहा जाता है, क्योंकि पाप कर्म भी हमारे उनके दर्शन मात्र से समाप्त हो जाया करते हैं। इसी वजह से मान को खंडित करने वाला मानस स्तंभ हुआ करता है। यानी कि व्यक्ति सारे, देखो मैंने पहले भी बताया था कि चक्रवर्ती हो, राजा हो, महाराजा हो, मंडलेश्वर हो, महामंडलेश्वर हो,
कोई भी अगर हो, अगर मानसतम में उन्हें दिख जाता है तो वहां से अपना वैभव छोड़ करके भगवान के में छोड़ देता है वहीं पर। तुम लोग क्या करते हो? तुम लोग क्या करते हो? मानसतम क्या मंदिर में अंदर चले जाओ तब भी तुम्हारा वैभव नहीं छूटता है? कौन सा वैभव? ये मेरा पोता, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा ये, वहां कोई नहीं है। समूह शरण के अंदर में कोई किसी का नहीं है। समूह शरण के अंदर में जो विराजमान होता है वो किसी का नहीं। फिर स्वयं अपना आत्म कल्याण करने की भाव पर मेरा शब्द खत्म हो जाता है। मान कसाए, अभिमान खत्म हो जाता है। वो व्यक्ति टाइट नहीं चलता है, सीधा नहीं चलता है, झुक के चलता है। क्या करता है? झुक करके चलता है। मुकुट आदि का वैभव जो है वह मानसतम पर छोड़ देता है। आज हम लोगों ने वहां पर बावड़ियां आदि हुआ करती हैं, उन बावड़ियों के अंदर में क्या होता है? अपने पैर आदि धो करके आता है। आज हमारे जिन मंदिरों के अंदर में हम मोजे पहन करके घुस जाते हैं, मंदिरों के अंदर में मोजे पहन करके घुस जाते हैं। अभी ठंडी चल रही है, अभी ठंडी आ गई है, तो कई लोग ऐसा हुआ करता है, तो हम मोजे पहन करके भगवान के दरबार में पहुंच जाते हैं जहां अशुद्धि है। बिना पैर धोए भगवान के मंदिर में नहीं जाना चाहिए। क्यों धोते हैं? हमारे पैरों में जूते चप्पल रहते हैं, हम पैदल चल करके आते हैं तो धूल मिट्टी आदि जो लग जाता है, गंदगी आदि लग जाती है, वो पैरों के साथ में हमारी गंदगी वहीं पर छूट जाना चाहिए। क्योंकि हम पवित्र भगवान के वो परम पिता परमात्मा के दर्शन करने जा रहे हैं। एक बात और कही जाती है, कई बार हम लोगों से मुख से सुनने जाते हैं कि पैरों से अंदर कुछ कनेक्शन है, इन पैरों से इसका कुछ कनेक्शन है। क्या है? इन पैरों से इसका कुछ कनेक्शन है। इसका मानी मस्तिष्क का। अगर आपके पैर गंदे हैं, अगर आपके पैर गंदे हैं तो आपके भाव भी, आपके भाव मन कभी शुद्ध नहीं हो सकता। इसी वजह से प्राय करके जब भी भगवान की पूजा करी जाती है, हाथ और पैर दोनों चीजें धो करके हम लोग भगवान की पूजा करते हैं। जब कभी माला आदि फेरी जाती है तो पैर आदि धो करके ही माला फेरी जाती है। आप एक और चीज मैं बताने जा रहा हूँ, आपको अगर बुरे सपने आते हैं, आप बहुत ज्यादा टेंशन में जी रहे हो, रात्रि में नींद नहीं आती है, तो रात में पैर धो के सो जाना। ये भी मैंने कहीं सुना था। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। हमारे तीर्थंकरों ने, हमारे पूर्वाचार्यों ने ये कुछ छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे नियम हम लोगों के लिए कहे, मंदिर जाने के नियम कहे, भगवान के दर्शन करने के नियम कहे, इसका कहीं ना कहीं साइंटिफिकेशन रीजन है, कोई ना कोई रीजन है। जैसे आप रात्रि भोजन करते हैं तो रात्रि भोजन आज डॉक्टर कह रहा है कि भैया रात में मत खाना, सूर्य अस्त के 3 घंटे पहले पहले खा लेना। कितने? 3 घंटे पहले पहले खा लेना। क्यों खा लेना? तो जो भोजन आपने किया है वो भोजन आपके शरीर में जाएगा, तो जाने के बाद वो पचन हो सके। सूर्य की किरणों में इतना सामर्थ्य हुआ करता है कि आपने जैसा भी कैसा भोजन किया है वो पचाने की ताकत सूर्य के अंदर में हुआ करती है। चंद्रमा के अंदर में शीतलता है। क्या है? चंद्रमा के अंदर में शीतलता है, सूर्य के अंदर में उष्णता है। तो किरणों के माध्यम से हमारे शरीर का भोजन पाचन क्रिया सही ढंग से चला करती है। तो हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम भगवान की बात कर रहे हैं। मानसतम के अंदर में ये सारी व्यवस्थाएं हुआ करती हैं और इस प्रकार से उन बावड़ियों के अंदर में बढ़िया सुंदर सुंदर कमल आदि खिला करते हैं और उन बावड़ियों के अंदर में कमलों से तोड़ करके भगवान को आदि को बार चढ़ाया करता है। मानसतम के चारों दिशा में वह बहुत सुंदर सुंदर फुलवाड़ी आदि हुआ करती हैं। सुंदर व्यवस्था, ऐसा नहीं है आज तो भगवान के मानसतमों के सामने ग्रिल लगाना चालू कर दी है, लोहा लगाना चालू कर दिया है। लोहे से सुंदरता नहीं आएगी, समझ में आया? लोहे से सुंदरता नहीं आएगी। सुंदरता तो किससे आएगी? किससे आएगी? फूलों से आएगी, वृक्षों से आएगी, उनकी महक से आएगी। और जैसे ही आप दर्शन करने आते जाते हैं तो ये व्यवस्थाएं
हुआ करती हैं। मैं आपका समय अधिक नहीं लूंगा, इसी वजह से मैंने थोड़ा सा संक्षिप्त में आपको बताया। चारों दिशाओं में ये चार दिशा मानस्तंभ हुआ करते हैं। नंदीतुर, नंद, नंदीमित, नंदी घोष आदि के चार बावड़ियां हुआ करती हैं, जिनके मैंने आपको बता रहा था। इनके अंदर में इस प्रकार से दक्षिण दिशा के मानस्तंभ में बावड़ियों के नीर पवित्र हुआ करता है। उस प्रकार से समझना। वैजंता, विजया वैजंता, जयंत जयंता आदि स्वरधारी हुआ करते हैं। ये चार चार बावड़ियां आदि, इनके अंदर में बहुत सुंदर सी ये सारी व्यवस्थाएं, फूल पत्ते आदि सुगंधित द्रव्य आदि लगाए जाते हैं। ये सब लगाने का पीछे सुगंध यानी सुंदरता के साथ साथ में भगवान की जो भक्ति कर रहा है, भक्त आया है, समुसरण में आया है, अब वहां कहाँ चावल लेके ढूंढेगा, कहाँ पुष्प ढूंढेगा? तुम तो लेके आओगे नहीं, क्योंकि तुम्हें तो आदत पड़ गई है मंदिर में से। तो क्या करता है, वहीं से लेता है और वहीं भगवान को समर्पित कर दिया करता है। तो इसी भी आदत हम लोगों को आजकल है, नहीं है? बहुत अच्छे बढ़िया, यहाँ के लोगों की बात नहीं कर रहा मैं। तो इसीलिए मैं आपसे जो चर्चा कर रहा था, तो भगवान के समुसरण में चार मानस्तंभ हुआ करते हैं, और वो चारों के चारों मानस्तंभ बड़े सुंदर आकृति के हुआ करते हैं। और जिस प्रकार से हम भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं, इस प्रकार से, क्योंकि भगवान के समक्ष की सारी व्यवस्थाएं हमने समझी, आगे की व्यवस्था हम आगे प्रसाद भूमि आदि जो आगे की व्यवस्थाएं हैं, इनमें किस प्रकार से सीढ़ियां आती होती हैं, कैसे कैसे प्रकार से चलता है और आगे चल करके भगवान के समुसरण में पहुंचता है। हम क्रम क्रम से भगवान की चैत्य भूमि प्रसाद में 12 सभा जहाँ लगती हैं वहां पहुंचेंगे। इस प्रकार से आज इतना ही कहूंगा। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव कुल सागर जी महाराज की, द्वादश संघ जिनवाणी माता की, बोले आचार्य भगवत जी भद्रबाबू महाराज की।